इस पौधे को लगाते ही 10 दिनों में कर्ज दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष, मंगल दोष दूर होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आप भगवान भोलेनाथ के यदि भक्त हैं तो ये भगवान भोलेनाथ का वीडियो होने जा रहा है। सभी पौधों को उन्होंने ही बनाया है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी, सभी परेशानी को दूर हो जाएगी। और जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम। दोस्तों लंबे समय के बाद यह पौधा हमें देखने को मिला है। आज मैं लोगों को विशेष रूप से इस पौधे के चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। वैसे यह पौधा अगर आपको ग्रामीण इलाके से है तो बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। अभी तक यह पौधा आपके लिए केवल घास फूस होगा, लेकिन इसको केवल देखने मात्र से यह पौधा जो होगा ना, आज के बाद इस वीडियो को देखने मात्र के बाद आपको समझ में आ जाएगा इस पौधे का महत्व, कि ये कोई साधारण पौधा नहीं है। यह हमारे लिए अमृत जैसा फलकारी पौधा है और इस पौधे से दरिद्रता का नाश होता है। सांपों का भयंकर से भयंकर विष भी समाप्त कर देता है यह पौधा, और यह आपके शरीर का कायाकल्प करने का काम करता है। तो बहुत ही चमत्कारिक गुण से भरा हुआ यह पौधा है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। कम से कम आप जो है आज 8 से 10 मिनट तक अपना बहुमूल्य समय जरूर देना दोस्तों। तो देखिए देखिए दोस्तों, जो महाशिव हैं, भगवान शिव हैं, यह पेड़ पौधे जो हैं उनके आशीर्वाद से ही इन्होंने पेड़ पौधे जो हैं उगाए हैं। अर्थात है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये सब पेड़ पौधे उगे हैं, ताकि हम लोग जब बीमार पड़ें तो इनका प्रयोग करके हम स्वस्थ रहें, स्वस्थ हो जाएं और बिना पैसे लगाएं अपने शरीर को रिकवर कर पाएँ, ठीक कर पाएँ। लेकिन आज की जनरेशन में मेडिसिन दवा आने के कारण हम इस पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों से मिलने वाले फ़ायदों को बिल्कुल भी नहीं समझते और उनको भूलते भी जा रहे हैं, इनका प्रयोग नहीं करते। तो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जो विदेशी लोग हैं ये पौधा देख रहे हैं, बहुत ही चमत्कारिक शक्तियों से भरा हुआ है। कुछ थोड़ी देर में विशेष रूप से जानकारी बताना चाहूँगा। विदेशी लोग हैं, इस प्रकार के पौधों का अध्ययन करके हमारी भारत भूमि से इन प्रकार के पौधों का अध्ययन करके वहाँ से ले जाते हैं और स्वयं प्रयोग करते हैं, दूसरों को प्रयोग की विधि भी सिखाते हैं। लेकिन हम सब जो हैं उनकी मेडिसिन को अपनाना शुरू कर चुके हैं और अपने भारत भूमि की धरोहर आयुर्वेद को छोड़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों क्योंकि हमें पता है कि मेडिसिन तत्काल काम करती है, तत्काल हमें इलाज चाहिए, लेकिन यह जो आयुर्वेदिक दवाएं थोड़ा विलंब से काम करती है, लेकिन 100% यह जड़ से अपनी बीमारी को समाप्त कर देती है। आज की जनरेशन में अगर देखा जाए तो शुगर की बीमारी तो लगभग सभी को हो गई है। यहाँ तक कि हमने बहुत सारे लोग ऐसे देते हैं जिनको किस्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बवासीर की बीमारी हो जाती है। लाइलाज बीमारी डॉक्टर ने घोषित कर दिया है बवासीर को। तो दोस्तों आयुर्वेद की तरफ यदि हम बढ़ें तो इस बीमारी को हम चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टरों का जो एक जरिया बन गया है कमाने का, कि मैं किसी डॉक्टर को गलत नहीं बोलना चाहूँगा दोस्तों, लेकिन मेडिसिन में केवल उसकी रोकथाम हो जाती है, मेडिसिन में केवल उस बीमारी को दबा दिया जाता है। लेकिन आयुर्वेद में क्या होता है, इसको जड़ से समाप्त कर दिया जाता है। जो बीमारी है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे डॉक्टर आते हैं जो कि बहुत सारे पेशेंट की बवासीर की दवा भी दी है, लेकिन बवासीर हो जाती है दोबारा से। स्वयं डॉक्टर को जो खुद कहते हैं कि खुद मेडिसिन दवा खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो स्वयं जो हैं वो भी हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवा लेकर के जाते हैं। आप सोचिए, जब डॉक्टर आयुर्वेदिक दवा खाते हैं तो आप लोगों को जो मेडिसिन देते हैं, तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि वो खुद भी इस पौधे का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो पौधा है ये बवासीर का जारी दुश्मन है ना। किसी भी भयंकर बवासीर हो रही हो, जड़ से समाप्त करने का काम करता है। अब इसका नाम सुन लीजिए दोस्तों, कई जगह इसे नागदामनी के नाम से भी जाना जाता है, कई जगह इसे नगाड़ों के नाम से भी जाना जाता है, और कई जगह इस पौधे को लोग नाम से भी जाना जाता है। हमने बचपन में इसका बहुत ही इसके पत्ते तोड़े, इसके बाद इसमें से दूध निकलता है, तो उसे बोलते थे बदल। बचपन में देखिए कोई जहरीला पौधे नहीं है दोस्तों, इसको बीज से तोड़ने के बाद इसमें दूध निकलता है, तो आपको घबराना नहीं है, ये किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, ये कोई जहरीला पौधा नहीं है। भगवान शंकर ने स्वयं माता पार्वती को जानकारी बताई है, आप जरूर पढ़ना दोस्तों। तो आप ये जो बताई है ना, ये एक तंत्र वाला पौधा है। माता पार्वती को इस पौधे के बारे में जितनी भी विशेषता है, औषधि लाभ है, चमत्कारिक लाभ है, तांत्रिक प्रयोग हैं, सारे तांत्रिक प्रयोग भगवान शंकर ने बताए हैं, और ये जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं दोस्तों। मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, अपना समय ज़रूर दें इसमें, क्योंकि इस पौधे से मिलने वाले फ़ायदे के बारे में अगर आप पूरा समय नहीं देंगे तो अनजान रह जाएंगे। तो देखिए कोई भी जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। आप लाखों रुपए मेडिसिन दवा पर खर्च कर देते हैं, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए फ्री की दवा का प्रयोग करना सीखे दोस्तों। इस प्रकार से पेड़ पौधों का प्रयोग करना सीखे तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी समस्या हो तो उस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों जन हित और जन कल्याण के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आगे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हमें
हमारी भारत भूमि के पेड़ पौधों पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर स्वयं कहते हैं कि जो जितना शेयर करेगा, जो जितना दूसरों को ज्ञान बताएगा इन बीमारियों का, पेड़ पौधों का, बीमारियों को दूर करने के लिए, उसका उतना ही कल्याण होगा। तो दोस्तों इसको शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों अब ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये प्राण शक्ति होती है, नागों का दमन करने का काम करता है। कैसा भी विषैला सर्प हो, इसकी प्रयोग विधि में आपको सिखाऊंगा। यह नागों को समाप्त करने का काम करता है, उनका सर्वनाश कर देता है। भगवान शंकर ने कहा है कि तीनों लोगों में यह जो पौधा है यह स्मृति को, विद्या को दान करने वाला, स्मृति को देने वाला और अपनी उम्र बढ़ाने वाला पौधा कहा गया है। ये बहुत मंगलमय है, अर्थात आपको मंगल प्रदान करेगा, अर्थात आपको श्री लक्ष्मी प्रदान करेगा और आपको बुद्धि यानी विद्या यानी स्मृति प्रदान करेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बारी बारी से इस विधि को सिखाऊंगा, इस प्रयोग को सिखाऊंगा, इसकी प्रयोग विधि। तो सर्वप्रथम कमेंट बॉक्स में जय आयुर्वेद जरूर लिखें दोस्तों, और हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार का ज्ञान आज भी भारत भूमि में हमने बचा कर रखा है। अब दोस्तों ये जो जानकारी है आपको फ्री में बताई रही है, ताकि भारत भूमि में इस प्रकार के ज्ञान की धरोहर समाप्त न हो। मैं हर दिन बोलता हूँ, हमारे चैनल में, हमारी वीडियो में व्यूज़ आए ना आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वीडियो को देखकर आप में से एक भी बंधु, आप में से एक भी भाई, माता बहन का कल्याण होता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप हमारी वीडियो को देख करके, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होंगे जो कि कॉपी कर देते हैं, जो कि सही जानकारी नहीं बता पाते, तो हमें भी खुशी मिलती है कि कम से कम हमारे वीडियो को देख करके जो कॉपी करते हैं तो लोगों का भलाई हो रहा है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं, सर्वप्रथम बवासीर की बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। तो दोस्तों बवासीर की बीमारी में क्या करना चाहिए, इसके पत्ते की चटनी बनानी होती है, और इसे 2-3 पत्ते की चटनी बनाइए, और जैसे आप चटनी घर में पीसते हैं ठीक उसी प्रकार आपको चटनी बनानी है, और 2 काली मिर्च इसमें पीस करके इसमें डाल देनी है। अब जो जैसे ठंड का सीज़न है या फिर अभी तो गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो किसी भी सीज़न में आप बवासीर की जो बीमारी होती है उसमें आप 2 काली मिर्च पीस कर इसकी बनाई हुई चटनी आपको डालनी है। और काली मिर्च दोस्तों जो होती तासीर होती है वो गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है। तो दोस्तों जो काली मिर्ची है वो गर्माहट प्रदान करती है, लेकिन इस पौधे की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो इसके पत्ते की चटनी में 2 काली मिर्ची अगर आप पीस करके डालते हैं तो इसकी चटनी खाते हैं तो यकीन मानिए 1 सप्ताह में आपको भयंकर से भयंकर बीमारी, जो बवासीर की बीमारी, उससे आराम मिल जाता है। 2 सप्ताह तक इसका प्रयोग करके बवासीर की बीमारी का नामो निशान मिट सकता है। यह आजमाया हुआ प्रयोग है दोस्तों, ये कोई हवा हवाई बात नहीं बता रहा हूँ। मैं जो भी जानकारी बताता हूँ प्रूफ के साथ बताता हूँ, खुद प्रयोग की भी जानकारी बताता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं जिसे मैं इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता हूँ, वह जानकारी आप सभी दर्शकों को जन कल्याण के लिए बताता हूँ। तो इसके बाद बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो हमारे वीडियो से जुड़ी हुई हैं, हमारी वीडियो देखती हैं और सफ़ेद पानी से परेशान है। तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों, शर्म नहीं करनी है दोस्तों। आज मैं जो जानकारी आप लोगों को बता रहा हूँ वो जनहित और जन कल्याण के लिए बता रहा हूँ, तो शर्म कभी भी नहीं करनी चाहिए। माता बहनें जो हैं वो वाइट पानी यानी सफ़ेद पानी की बीमारी से परेशान है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, इसका घोल तैयार करना है। इसके 4 पत्ते का घोल तैयार करना है, मतलब साफ आप 4 पत्ते ले लीजिए, इसे धो लीजिए, फिर इसका घोल तैयार कर लीजिए, है ना। और कम से कम आपको 1 कप आसपास 1 कप जो है घोल तैयार करना है, और दिन के टाइम में इसको पीना है। अब आप सुबह पी लीजिए, शाम में पी लीजिए, लेकिन एक टाइम इसको पीना है, दिन भर में कभी भी। लगातार 4 दिनों तक आपको वाइट पानी की समस्या, बहुत ही लंबे समय से आपको चली आ रही है, तो दोस्तों वाइट पानी की समस्या बिल्कुल आपकी समाप्त हो जाएगी। आपको 4 दिन लगातार इसको पीना है, लेकिन इसके साथ में जो इसका जो घोल पिएंगे उसके आपको 2 काली मिर्ची जरूर डाल देनी है। काली मिर्च आपकी तासीर को गर्माहट प्रदान करती है, इसकी तासीर को, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। लेकिन यदि आप गर्मी में इसको पी रहे हैं तो फिर काली मिर्ची डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो भैया आपको वाइट पानी जो निकल रहा है भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, किसी भी प्रकार की गंभीर समस्याओं वाइट पानी निकल सकता है। तो दोस्तों दवाई के साइड इफ़ेक्ट के कारण वाइट पानी निकल जाता है ना। जैसे आप एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं ना, तो उससे भी निकल जाता है। तो सारी समस्या का जो है ये है आपको निपटा देगा, बंद कर देगा। तो वाइट पानी जो आपको निकलना बंद हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक धार्मिक प्रयोग बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों विश्व में बहुत सारे विष के प्रभाव को ये खत्म कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके विष लेते हैं, कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, है ना। विष जैसे कहा जाए कि ख़राब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे गंदगी, जो गंदगी वाली चीज़ें होती हैं, या फिर जो ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, है ना। तो दोस्तों जो ज़िंदगी होती है बहुत ज़्यादा अमूल्य होती है, बहुत से लोग विष खा लेते हैं। तो दोस्तों विष कभी भी नहीं खाना चाहिए, और इसका प्रयोग करके
कैसा भी भयंकर विष हो आप उसको दूर कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने विष खा लिया या फिर किसी को मतलब उसने जहर खा लेता ना कोई बहुत से, तो अस्पताल में तो ज़रूर ले जाएं दोस्तों उसको, है ना, कि डॉक्टर ये दवा ज़रूर कराएं, क्योंकि विष के प्रभाव को वो समाप्त करते तो इसको निकाल सकते हैं। लेकिन साथ में ये वाला प्रयोग भी ज़रूर करें दोस्तों, है ना। तो आप इसको पौधे को देखने भर से आपका विष समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि ऐसा बताया कि किसी ने सांप ने काट लिया और किसी ने बिच्छू को डंक मार दिया, तो इस पौधे को देखने मात्र से, बिल्कुल इस पौधे को देखने मात्र से विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। लेकिन डॉक्टर के पास जरूर ले जाना है ताकि वो उसको संभाल ले मरीज को। डॉक्टर के पास ले जा करके आप वो इलाज तो कराएं, डॉक्टर वाला इलाज तो कराएं, साथ में इस पौधे को भी ले जाएं और उस पौधे को उसको दिखा दें। तो सांप का जहर होता है, बिच्छू का जहर होता है, वो भी दूर हो जाता है, वो भी उतर जाता है। लेकिन आपको डॉक्टरी चिकित्सा बिल्कुल प्रयोग करना है, डॉक्टरी चिकित्सा की सलाह जरूर लेनी है आपको। यह जानकारी केवल एक प्रकार से हम बोल सकते हैं शिक्षा के लिए, एजुकेशन पर्पज से है। प्राचीन समय में क्या होता था ना, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए लोग आभूषण की तरह से पहनते थे। ऐसा माना जाता था कि इसके बाजू में पहनने से युद्ध में हमेशा विजय प्राप्त होती है। तो दोस्तों युद्ध में हमेशा विजय प्राप्त होती है, ऐसा प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इसका इतना प्रभाव होता था, ये शरीर का कायाकल्प कर देता है ना। जैसे कि जो 60 वर्ष के लोग होते हैं, 60 वर्ष के जो वृद्ध होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके शरीर का कायाकल्प हो जाए, पुनः उन्हें नव यौवन प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों यह जो है ना, यह इसको यदि इसके पत्ते यदि आप बांध लें, है ना, तो दोस्तों उससे भी कायाकल्प हो जाती है। साथ में इस स्वर्ण तंत्र में एक चीज़ लिखी है कि इसकी मधु यानी कि शहद और इसके 2 पत्तों का रस निचोड़ करके यदि आप लगातार 1 वर्ष तक प्रयोग करते हैं, तो 1 वर्ष तक इसको खाते हैं, तो शरीर में कायाकल्प हो जाता है। जो बुढ़ापा है वह समाप्त हो जाता है, झुर्रियाँ मिट जाती है, वह इंसान नवयुवक बन जाता है। आपके शरीर में नवयुवक जैसा जोश आएगा, ताकत आएगी। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को, जो बहुत से बुजुर्ग और बूढ़े होते हैं, वो भागते हैं, दौड़ते हैं, तो दोस्तों वो उनके शरीर के कायाकल्प की वजह से भागते दौड़ते हैं। तो दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी जानकारी। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।